साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम नदी घाटी परियोजना लेकर आए हैं और सब्सक्राइब के लिए तो कहेंगे नहीं, क्योंकि कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, ये आपका अधिकार है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना ये आपका झारखंड, पश्चिमी बंगाल, दो राज्यों में मुख्य रूप से संबंधित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम अगर परियोजना की बात किया जाए तो ये है, और यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पे ये 1948 में इसको बनाया गया। इस परियोजना में कुल जो है 8 बांध जो है बनाए गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो बनता ही बनता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब वो 8 बांध जो है जो बनाए गए हैं ये कौन कौन से हैं। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा, ये 2 राज्यों में है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना पूछ देगा, या फिर यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना पे तर्ज पे कौन सा है। ठीक, अब इस पे कुल जो बांध बनाए गए हैं यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, एक होता है तिलैया बांध, फिर बाल पहाड़ी बांध और मैथान बांध। ये जो तीनों हैं ये बराकर नदी पे हैं। कहाँ पे हैं? बराकर नदी पे हैं। पंचेत पहाड़ी बांध, बारमो बांध, दुर्गापुर अवरोध बांध, ये आपका दामोदर नदी पे है। कहाँ पे है? दामोदर नदी पे है। ये तीनों आपका बराकर नदी पे। जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि तिलैया बांध, मैथान बांध किस नदी पे है, तो आपका बराकर नदी पे है। पंचेत पहाड़ी बांध पूछ देगा तो आपका दामोदर नदी पे। इसके अलावा ये 6 के अलावा बोकारो बांध आपका बोकारो नदी पे है, नाम सही स्पष्ट है। और कोनार बांध जो है कोनार नदी पे है। तो टोटल ये आपके 8 बांध हो गए, और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना, ये आपका सतलज नदी पे है, आप जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मुख्य रूप से है। हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पे गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। सीधे बांधों में ये सबसे लंबा है। अगर ये पूछे सीधे बांधों में कौन सा है, ये सबसे लंबा है। गोविंद सागर जलाशय जो है ये इसी परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में आपका ये बनाया गया है। और इससे 3 नहर जो है निकाली गई हैं। अब कौन कौन सी नहर है इसको आगे हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहली नहर है भाखड़ा नहर। नहर जो है आप देखे होंगे पंजाब हरियाणा में मुख्य रूप से पानी देती है। संसार की यानी पूरे विश्व की सबसे लंबी जो है प्लस्तर नहर की बात किया जाए तो सबसे लंबी है। अगर दुआब नहर ये पंजाब में निकली है। सरहिंद नहर ये पंजाब में निकली है। ठीक, ये 3 नहर है, इसको याद रखिएगा। भाखड़ा नहर ये जो है सबसे लंबी प्लस्तर नहर है। कोसी नहर की अगर बात किया जाए तो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक, कोसी जो है नहर ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फिर हम देख लेते हैं रिहंद परियोजना। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर यह बना है। विस्तार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसी परियोजना पे यूपी और छत्तीसगढ़ सीमा पे गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, भारत की सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये आपका है। और ये रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध परियोजना ये सोन की सहायक रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से है। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये सारे तथ्य आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चंबल परियोजना की बात किया जाए तो यमुना की सहायक जो है चंबल नदी पे जो है ये है। ठीक, चंबल नदी पे। और एमपी में जो है गांधी सागर बांध है। राजस्थान में आपका राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। यहाँ से पूछता, देखिए गांधी जी एमपी में रह गए, इस तरह याद के लिए गांधी जी एमपी में रह गए। अब बाकी ये तीनों जो है आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक, तो जो चंबल परियोजना है इसमें जो 4 बांध हैं, इसमें गांधी बांध आपका जो है सागर बांध ये एमपी में है। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आपका कोटा राजस्थान में है, तो ये कोटा बैराज हो गया। जवाहर सागर ये आपका राजस्थान में, और राणा प्रताप जानते हैं राजस्थान से संबंधित,
तो इन दोनों को तो ऐसे याद कर लीजिए, और जो है जवाहर सागर आप राजस्थान में याद कर लीजिए। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब हीराकुंड बांध जो है ये विश्व का सबसे लंबा है, ये महानदी उड़ीसा में है। गंडक परियोजना यूपी, बिहार और नेपाल की परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये 30 मार्च 1958 को ये राजस्थान में है। सतलज ब्यास के संगम पे हर के बैराज है। ठीक, यहीं से निकलती है, याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, हर के बैराज से। ये सतलज और ब्यास के संगम पे ये क्वेश्चन पूछा है, इसको याद रखिएगा। सतलज और ब्यास, नो कि दूसरा कोई करिएगा। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी और बेलांगना नदी के मिलने से होता है, और स्वामी राम तीर्थ सागर जो है टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना, ये आपका गुजरात, राजस्थान और एमपी की है। नर्मदा नदी पे जो है ये जो है विशालतम जो है 5वीं नदी है। ठीक है ना, अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो विशालता की दृष्टि से 5वीं नदी है। केन बेतवा लिंक परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अमृत क्रांति के अंतर्गत 25 अगस्त 2005 से ये शुरू है। यूपी एमपी ये दोनों राज्य हैं इसमें संयुक्त रूप से। तो पूछता है केन बेतवा लिंक में कौन कौन से राज्य हैं, तो यूपी है, एमपी है। बगलिहार परियोजना आपका चेनाब नदी पे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पे है, तो इसको भी याद रख लीजिए। अब यहाँ पे जो है बगलिहार आपका जो है चेनाब नदी, किशनगंगा आपका झेलम नदी, और ब्यास परियोजना आपका पोंग जलाशय। ठीक है, ब्यास परियोजना से पोंग जलाशय संबंधित है। दुलहस्ती चेनाब नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, माता टीला बेतवा। ठीक, राजघाट परियोजना भी इसी से है। फरक्का परियोजना हुगली नदी, थीन परियोजना रावी नदी पंजाब में है। काकरा जो है ये ताप्ती नदी। सलाल परियोजना चिनाब नदी, और जो है आपका उरी परियोजना झेलम नदी, और मेडर परियोजना आपका कावेरी मेट्यूर है ये, मेट्यूर परियोजना किससे है, कावेरी नदी से संबंधित है। और अलमट्टी बांध ये कृष्णा नदी से है। आई होप जितने महत्वपूर्ण थे उसको हमने यहाँ कवर किया। छोटा सा वीडियो है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।